So today we are going to start the chemical properties. The chemical properties of alkanes. अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हमने उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो अल्केन्स हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। क्यों? क्योंकि उनके अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखते हैं तो इट इन्वॉल्व्स ओनली कार्बन कार्बन एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो उनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। दैट्स वाई द मॉलिक्यूल्स आर प्रैक्टिकली नॉन पोलर इन नेचर। ओके, सो अनरिएक्टिव कंपाउंड होते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर नेचर। और इनकी जो रिएक्शंस हैं और वी कैन से कि इनकी जो रिएक्टिविटी है कॉमन रिएजेंट जैसे कि हमारे पास एसिड्स होते हैं, ओके, बेसिस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, उनके साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो नॉर्मल कंडीशंस पे जो होती है वो लेस होती है। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन रिएक्टिव और वी कैन से दे हैव द नो रिएक्शन विद द एसिड्स और बेसिस और ऑक्सीडाइजिंग और द रिड्यूसिंग एजेंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मीन्स रूम टेम्परेचर कंडीशन पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस कंडीशंस पे इनकी जो रिएक्टिविटी है एसिड के साथ, बेसिस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ और भी अगर कोई रिएजेंट्स होते हैं हमारे पास उन सब के साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत लेस होती है और निग्लिजिबल होती है। ओके, और अगर हम इनकी कंडीशंस को चेंज कर दें, मीन्स अगर हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस वहाँ पे लेके आए, थोड़ी सी ड्रास्ट कंडीशंस हम वहाँ पे रखते हैं तो इनमें कुछ एक रिएक्शंस होती हैं। और वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं? दे इन्वॉल्व मोस्टली द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मोस्टली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो इनमें होती हैं। ठीक है, मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें देखी गई हैं। ओके, सो द रिएक्शंस जनरली टेक्स प्लेस बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इनमें ये भी देखा गया है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करती हैं। ओके, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हेलोजिनेशन। ठीक है, द फर्स्ट रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द अल्केन्स दैट इज द हेलोजिनेशन। मीन्स हमने अल्केन्स को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराना है। ओके, सो व्हाट इज हेलोजिनेशन? द हेलोजिनेशन इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द अल्केन बाय कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। मीन्स अगर हमारे पास वहाँ पे हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है अल्केन का वो सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? हमारे पास हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, अगर हम दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो हेलोजन लग सकते हैं। अब ये दो हेलोजन जो है वो सेम कार्बन के साथ भी हो सकते हैं और दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस हम मोनो सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूशन और पॉली सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे करा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। हम दोनों को इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों की जो रिएक्शंस हैं वो सेम सी हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन क्या होती है हमारे पास? ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन हो जाती हैं। ओके, सो होता क्या है इसमें कि जो हमारे पास लोअर अल्केन्स हैं जैसे कि हमारे पास मीथेन और ईथेन है, ठीक है, तो उनकी जो क्लोरीनेशन है या ब्रोमिनेशन है उनकी जो रिएक्शन है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ दैट अकर्स ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट कौन सी? मीन सनलाइट, और या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, तो इन दोनों लाइट्स की प्रेजेंस में क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करते हैं? अल्केन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। या फिर वहां पे हमारे पास कंडीशंस क्या हो? हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, ईदर एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए? 525 केल्विन से लेके 673 केल्विन के बीच में अगर हम टेम्परेचर रखेंगे तो ईजिली अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल मीथेन की और यहाँ पे हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। ओके, तो ईदर लाइट और अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी। ओके, और यहाँ पे HCl बनेगा।
ठीक है। अगर हमने वहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन एक्सेस में रखी है तो ये फर्दर हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है, जो प्रोडक्ट बना है, उसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास अंडर सिमिलर कंडीशंस क्या हो जाएगा, वी विल गेट द मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बना, यहाँ पे मिथिलीन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपली DCM भी कह देते हैं, दैट इज द डाइक्लोरोमीथेन। ओके, प्लस HCl बनेगा। फर्दर अगर हमारे पास हैलोजन काफ़ी एक्सेस में पड़ी हुई है, सो इट कैन फर्दर सब्स्टिट्यूट दी अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन फर्दर इसकी सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वहाँ से एटम और निकल जाएगा और वहाँ पे एक और क्लोरीन एटम वहाँ पे लग जाएगा और हमारे पास यहाँ पे HCl फॉर्मेशन हो जाएगा। सो वी विल गेट हेयर द क्लोरोफॉर्म। ओके, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म कहते हैं सेम। फर्दर ये क्लोरोफॉर्म फिर से रिएक्ट कर सकता है क्लोरीन के साथ, अगर क्लोरीन एक्सेस में है, अंडर कंडीशंस क्या हमारे पास यहाँ पे सेम है, या लाइट है या फिर हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे अगर हम ब्रोमीन लेते हैं तो भी हमारे पास सेम रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो जो आयोडीनेशन है इसकी, आयोडीनेशन जो अल्केन की है, दैट अकर्स बाय दिस मेथड, बट दैट प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स अगर हम मीथेन की आयोडीनेशन करते हैं बाय सेम प्रोसेस, बाय सेम मेथड, अंडर सेम कंडीशंस, तो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। वहाँ पे हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बनेगा जरूर, प्लस HI बनेगा, और ये HI क्या करता है, फर्दर मिथाइल आयोडाइड का रिएक्ट करके मीथेन और आयोडीन वापस बना देते हैं। बट अगर हम इस रिएक्शन को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं, मींस अगर हम यहाँ पे आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड लेते हैं, आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO3, या फिर हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, अगर हम इसकी प्रेजेंस में ये सेम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन हमारी जो है प्रॉपर तरीके से चल सकती है और हमारी जो ईल्ड है वो अच्छी आ सकती है और रिएक्शन रिवर्सिबल भी नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्या होता है इनमें, तो क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे ये HI फॉर्मेशन होता है, जब आयोडीन रिएक्ट करती है मीथेन के साथ, मिथाइल आयोडाइड और HI बनाता है, तो ये जो HI जो रिएक्शन को रिवर्स करता है, अगर हम इसको ही कंज्यूम कर लें तो यहाँ पे जो आयोडिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है वो क्या करते हैं, HI के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसको कंज्यूम कर लेते हैं और कंज्यूम करके हमारे पास वहाँ पे वापस से आयोडीन और वाटर बना देते हैं। ठीक है, अब ये आयोडीन फर्दर मीथेन के साथ रिएक्ट करती है और मिथाइल आयोडाइड बनाई जाती है। HI जो बनता है वो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वापस आयोडीन बनाई जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे HI जो है वो मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और रिएक्शन जो है रिवर्स नहीं जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आयोडीनेशन हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है फ्लोरीनेशन की। हमने अब क्लोरीनेशन भी कर ली, ब्रोमिनेशन भी कर ली, आयोडीनेशन भी कर ली। अब बात आ गई फ्लोरीनेशन की। तो फ्लोरीनेशन अगर हम बात करते हैं कि अल्केन की फ्लोरीनेशन, अगर हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करने की बात करें तो वो नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी फ्लोरीनेशन की जाती है अल्केन की तो वो रिएक्शन बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। ओके, सो फ्लोरीनेशन जो है हम क्या कह सकते हैं कि जब फ्लोरीनेशन होती है किसी भी अल्केन की, सपोज मीथेन की बात कर रहे हैं, तो वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी और उसमें जो अल्केन हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मीथेन है, चाहे वो हमारे पास ईथेन है, प्रोपेन है, कोई भी अल्केन है, तो उसके अंदर जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो भी रप्चर कर जाती हैं। ठीक है, तो हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें लेना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव है तो अल्केन हमारा सारा रप्चर हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट क्या स्मॉल मॉलिक्यूल बना देगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लेस विग्रस हम कर सकते हैं। कैसे, अगर हम फ्लोरीन को डाइल्यूट कर लें। ठीक है, डाइल्यूट कैसे करेंगे, इसके अंदर हम कोई इनर्ट गैस मिक्स कर देंगे, जैसे कि हम आर्गोन या फिर नाइट्रोजन गैस ले लें। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन with argon or nitrogen can be used for direct fluorination of the alkanes। अगर आप डायरेक्ट फ्लोरीन यूज करोगे विदाउट यूजिंग द इनर्ट गैस तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगी, बहुत हाई हीट निकलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हमारा अल्केन भी क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चली कि जो रिएक्टिविटी है हैलोजन की टुवार्ड्स द अल्केन, दैट फॉलोज दिस ऑर्डर। भी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड उसके बाद आयोडीन। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। ओके, ये तो बात थी जब हमने नॉर्मल सिंपल और स्मॉल अल्केन्स की बात की है। अगर हम बात करते हैं हायर अल्केन्स की, ठीक है,
हाइलोजिनेशन ऑफ हायर अल्केन्स। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम हायर अल्केन्स लेते हैं और उनकी हम क्या करते हैं, हैलोजिनेशन करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, कैसे, देखो वहाँ पे हमारे पास आइसोमेरिक हैलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया प्रोपेन, तो जब प्रोपेन की हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीनेशन करते हैं तो वहाँ पे माइनस HCl तो निकलेगा वहाँ पे। ठीक है, HCl की वहाँ पे रिलीज होता है और वहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक तो जो हमारे पास क्लोरीनेशन है वो प्राइमरी कार्बन पे भी हो सकती है और साथ में हमारे पास सेकेंडरी कार्बन भी है, वहाँ भी हो सकती है। तो दोनों तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हमें वहाँ मिलती है। ठीक है, एक तो जिसमें हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन बना और दूसरा हमारे पास यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन रहती है। नॉट ओनली दिस, हमारे पास और भी बहुत सारे यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स अगर ये तो होगी मोनोक्लोरिनेशन। अगर हम बात करते हैं डाई या बाई क्लोरिनेशन या फिर ट्राई क्लोरिनेशन की, तो वहाँ पे हमारे पास जब हम बाई क्लोरिनेशन करते हैं, मीन्स 2 हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि दोनों क्लोरीन क्या एक ही कार्बन के ऊपर लग सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो क्लोरीन है वो 2 डिफरेंट कार्बन पे भी लग सकती हैं। इस तरीके से एक्सट्रीम जो हमारे पास कार्बन है वहाँ पे भी लग सकती है। नॉट ओनली दिस कि हमारे पास प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन दोनों पे क्या हो सकती है, क्लोरीनेशन हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों क्लोरीन क्या है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें वहाँ पे मिलते हैं जब हम उनकी क्या करते हैं, फर्दर अगर क्लोरीनेशन करते हैं। मीन्स हम क्लोरीन अगर एक्सेस में लेते हैं और हायर नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन वाला क्या है, अल्केन है, तो वी विल गेट दी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये तो हुई मोनोक्लोरिनेशन, जब हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बने। जब हम डाई क्लोरिनेशन करते हैं तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्लोरीनेशन रिएक्शन और हैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज द नाइट्रेशन। सेकेंड रिएक्शन इज द नाइट्रेशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूट होता है बाय द नाइट्रो ग्रुप्स। ठीक है, जो अल्केन का हमारा हाइड्रोजन है दैट इज सब्स्टिट्यूट बाय द नाइट्रो ग्रुप, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द हाइड्रोकार्बन इन द वेपर फेज विद नाइट्रिक एसिड एट अराउंड 700 केल्विन। ठीक है, तो कोई भी हम अल्केन ले लेते हैं यहाँ पे, जनरल अल्केन, जब उसको नाइट्रिक एसिड के साथ इन द वेपर फेज हम अराउंड 700 केल्विन पे जब इसको हीट करते हैं, सो वी गेट द नाइट्रो अल्केन्स प्लस वाटर। ओके, और ये भी देखा गया कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन अगर हमारे पास हायर अल्केन है तो वहाँ पे उसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो भी रप्चर कर जाती है और हमारे पास कुछ लोअर जो नंबर ऑफ कार्बन वाले हमारे पास अल्केन हैं उनके हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे प्रोपेन लिया और इसको हमने वेपर फेज में चेंज किया और हम इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं, 700 पे हम इसको हीट कर रहे हैं, अराउंड 700। ओके, तो हमारे पास एक तो 1 नाइट्रो प्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स में ये बनेगा और कुछ में हमारे पास 2 नाइट्रो प्रोपेन भी बनेगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास नाइट्रो इथेन भी वहाँ पे मिलता है हमें, और जब नाइट्रो इथेन मिलेगा तो साथ में हमें नाइट्रो मीथेन भी मिलेगा। मीन्स नाइट्रेशन जो हो रही है वो प्राइमरी कार्बन पे भी हो रही है, सेकेंडरी पे भी हो रही है, और इवन वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज भी हो रही है। और जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगी तो एक हमें इथाइल ग्रुप मिलेगा, एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा, और उनके साथ भी हमारा क्या लगेगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। सो वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज द नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड रिएक्शन दैट इज द सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन क्या है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्केन बाय सल्फोनिक ग्रुप। अब सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, SO3H ग्रुप। ओके, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जो हायर अल्केन्स हैं उनमें देखी गई है, लोअर अल्केन्स में ये रिएक्शन नहीं होती है, और यू कैन से भी होती है तो अगर निग्लिजिबल वहाँ पे ईर मिलती है हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसे, जो हमारे पास हायर अल्केन्स हैं, फॉर एग्जांपल हेक्सेन हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो उसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 गैस। ठीक है, तो वी कैन से वी रिएक्ट द अल्केन्स विद द ओलियम। ठीक है,
H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है, दैट इज ओलियम। तो वहाँ पे हमारे पास C6H13 SO3H, ठीक है, प्लस वाटर बन जाता है। ओके, यहाँ से एक HO मोलिक्यूल और एक H जो है अल्केन का, वो वाटर बना देते हैं और SO3H ग्रुप जो है अल्केन के साथ लग जाता है, दैट इज नोन एज दी हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जो भी अल्केन हम लेंगे उसका हमारा सल्फोनिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज दी सल्फोनेशन। फोर्थ रिएक्शन वी हैव द ऑक्सीडेशन। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी गई हैं वो 3 टाइप की देखी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास दैट इज ए कंबस्टन रिएक्शन। मीन्स हम जब किसी भी अल्केन को इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको हम कंबस्टन कहते हैं और वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी कंबस्टन रिएक्शन। तो कंबस्टन हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक तो होती है कंप्लीट कंबस्टन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन। ठीक है, तो कंप्लीट कंबस्टन भी हम डिस्कस करेंगे क्या होती है और इनकम्प्लीट कंबस्टन भी हम देखते हैं भी क्या होती है। ठीक है, तो दूसरी जो रिएक्शन है दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एंड थर्ड इज द reaction with the oxidizing agent. Okay, you or we say the use of oxidizing agents. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भी कंबस्टन रिएक्शंस क्या होती हैं और कैसे होती हैं अल्केन्स के केस में। तो कंबस्टन में क्या है कि जब भी हमारे पास कोई हम अल्केन्स, हम जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे CnH2n+2 इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं और बर्न करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है। सो वी कैन से द कंबस्टन ऑफ अल्केन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में वहाँ पे हीट निकल रही है, तो जहाँ पे हीट रिलीज होती है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बट अब अल्केन्स को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, वहाँ पे हमें हीट करना है और वी कैन से कि हमें बर्न करना है। तो इनिशियली हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, वहाँ पे हमें स्पार्क देना पड़ता है, हमें उनको बर्न करना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि हमें उनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट एक बार रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाती है तो ये स्पॉन्टेनियसली चलती रहती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमारी निकलती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको रिएक्शन में स्टार्टिंग में हीट दे रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। नो, जो नेट हमारी हीट है, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम हीट उसको कुछ दे रहे हैं और जो प्रोडक्ट में हीट निकल रही है उनका जो हम नेट रिजल्ट निकालते हैं तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है दैट इज द रिलीज ऑफ हीट। सो दैट इज रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो वी कैन से इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन द कंबस्टन रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर दैट इज ऑफ फ्लेम टू स्टार्ट इट। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। ओके, जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पे हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगी। Okay, so due to the large quantity of heat is producing during the combustion of alkanes, so this reaction has a tremendous application or tremendous practical importance. Okay, so जैसे हम बात करते हैं जैसे LPG है, what is LPG? LPG is a mixture of प्रोपेन एंड द ब्यूटेन, दोनों क्या अल्केन्स हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में इसको हम बर्न करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है और वो हीट हम यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, सो दिस इज द कंबस्टन रिएक्शन। कोई भी अगर हम अल्केन ले लेते हैं, जैसे मीथेन हमने लिया, तो उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पे वाटर बनता है और वहाँ पे हीट निकलती है दैट इज 890 किलो जाउल। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ईथेन को हीट करते हैं और बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, वी गेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हमारे पास वहाँ पे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी एंड दैट हीट इज अराउंड 3110 किलो जाउल। ठीक है, इतनी ज़्यादा हमारे पास वहाँ पे हीट निकलती है। सो नेक्स्ट इज द इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या है कि हम अल्कीन को बर्न करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या होता है कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स को हम लिमिटेड क्वांटिटी और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम इनको बर्न करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो
कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे हमारे पास क्या बनता है, वहाँ पे सूट बनता है, और वी कैन से कार्बन ब्लैक फॉर्मेशन होती है। और ये कार्बन ब्लैक जो है हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटर इंक्स, ठीक है, ब्लैक वार्निशेस, और एज ए फिलर भी यूज़ करते हैं इसको, जब हम रबड़ की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे इसको एज ए फिलर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो वहाँ पे सूट और कार्बन ब्लैक फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और जब कंप्लीट कंबस्शन होगी तो वहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नाम से ही पता लग रहा है कि हमने ऑक्सीडेशन करनी है अल्केन की इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, ठीक है। So when the alkanes are heated in a regulated supply of air or oxygen at high pressure, ठीक है, in the presence of suitable metal catalyst, so lower alkane जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कोहल और अल्डिहाइड में, ठीक है। जैसे मीथेन है, मीथेन को हम जब ऑक्सीजन में क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम पास करते हैं एक कॉपर ट्यूब में, और उसका टेम्परेचर जो होता है 475 केल्विन तक, और जो प्रेशर है वो हम 100 एटमॉस्फेयर तक वहाँ पे उसको रखते हैं, ठीक है। और वी कैन से व्हेन वी कंप्रेस द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन इन द कॉपर ट्यूब एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 475 केल्विन, इन दैट केस द मीथेन गेट चेंज्ड इनटू द मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेशन करता है। और अगर इसी मिक्सचर को हम मीथेन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को पास करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड के कैटलिस्ट पे, ठीक है, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड का कैटलिस्ट है, और वहाँ पे जब इसको पास करते हैं हीटेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, तो वहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्डिहाइड जो है वो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, और प्लस वहाँ पे वाटर वेपर बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इन द रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल कैटलिस्ट वी गेट अल्कोहल और अल्डिहाइड, ठीक है। कॉपर की प्रेजेंस में ये मीथेनॉल बनाता है, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से जो भी हमारे पास वहाँ पे अल्केन्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास अल्कोहल और अल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो थर्ड रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया कि जो अल्केन्स हैं दे रेजिस्ट द एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो अल्केन इनके साथ भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट वो अल्केन जिनके अंदर टर्शरी हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, जिनके अंदर क्या है टर्शरी हाइड्रोजन एटम है, वो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर जाते हैं, और वहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। तो मीन्स टर्शरी अगर हमारे पास कहीं पे हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडाइज होके वहाँ पे जो है अल्कोहल फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लिया ये आइसोब्यूटेन लिया हमने, तो आइसोब्यूटेन से हमारा जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा व्हेन वी रिएक्ट दिस आइसोब्यूटेन with the alkaline KMnO4, it get oxidized into the tertiary butyl alcohol, ठीक है। सो दीज आर दी 4 रिएक्शंस। नेक्स्ट है कि हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, ये थर्मल डीकम्पोजिशन से मतलब क्या है हमारा कि हीट करने पे वो डीकम्पोज कर जाए। So this process involves the decomposition of the bigger molecule into the number of smaller molecules by the action of heat, ठीक है। जब हायर अल्केन्स को हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, सिर्फ हीट करना हमने हाई टेम्परेचर पे, तो वो जो बिगर हमारे पास अल्केन्स हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन को जब हम हाई टेम्परेचर पे अराउंड 735 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोपेन है ये डीकम्पोज कर जाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो वहाँ पे हमारे पास एक तो अल्कीन बनती है और अल्केन फॉर्मेशन होते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे इथिलीन बन गई और मीथेन बना, साथ में ये भी हो सकता है कि वहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज ना हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज ही हो सिर्फ, तो वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीव होगी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे, दोनों रिएक्शन वहाँ पे देखी गई हैं, और इनकी जो ईल्ड है जिसमें हमारे पास अल्कीन और मीथेन बनते हैं वो 55% बनते हैं, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये 45% होती है, ओके। ये रिएक्शन देखी गई है, ओके। तो वी कैन से द पायरोलिसिस इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन ऑफ द कार्बन कार्बन एज वेल एज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
So the composition of the product is depends upon the starting compound and the condition which are employed in this reaction. Okay, so ये जो thermal decomposition है इसको हम pyrolysis भी कहते हैं, ठीक है. This reaction is also known as the pyrolysis, ठीक है. और जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमें जो अल्केन्स मिलते हैं उनकी जब थर्मल डीकम्पोजिशन की जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, हम क्रैकिंग बोलते हैं या फिर उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है. तो मीन्स जब पेट्रोलियम से हमारे पास बड़े बड़े अल्केन्स मिलते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, थर्मल डीकम्पोज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वहाँ पे क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. ओके, दिस इज द सिक्स्थ प्रोसेस. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सिक्स्थ वन, दैट इज द कैटालिटिक रीफॉर्मिंग. कैटालिटिक रीफॉर्मिंग और रिफॉर्मेशन, ठीक है. कैटालिटिक रीफॉर्मिंग और रिफॉर्मेशन. अब ये क्या है, देखो कैटालिटिक नाम आ रहा है तो मीन्स कैटलिस्ट यूज होगा. रीफॉर्मिंग मतलब हो रहा है कि उसकी कुछ रिफॉर्मेशन होगी, अल्केन्स क्या करेगा, रीफॉर्म करके कुछ और बनाएगा, ठीक है. सो इसमें होता क्या है कि जो एलिफेटिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल कैटालिस्ट, ठीक है. सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स two main parts. One is the dehydration and second is the cyclization. And sometimes किसी में हमारे पास वहाँ पे isomerization भी होती है. तो क्या क्या होता है वहाँ पे वापस, एक तो dehydrogenation होती है, dehydrogenation, और second क्या होगा हमारे पास वहाँ पे cyclization, ठीक है, cyclization. और sometimes क्या देखा गया वहाँ पे isomerization भी होती है, ठीक है. मीन्स वहाँ पे मॉलिक्यूल जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो आइसोमराइज करके छोटा मॉलिक्यूल बनाएगा और रिंग बनाएगा, ठीक है. तो होता क्या इसमें कि हाई टेम्परेचर पे अराउंड 720 से लेके 820 केल्विन टेम्परेचर पे और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट. और वो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे, वी यूज ए कंपोजिट ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड एंड अल्मीनियम ऑक्साइड, ठीक है. अल्मीनियम ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, एक कंपोजिट लेते हैं, ठीक है. तो इन दोनों का हम क्या एक कंपोजिट लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अल्केन्स में डालते हैं और वहाँ पे इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर हम मेंटेन करते हैं. तो जो अल्केन्स हैं वो सबसे पहले डिहाइड्रेट करेंगे, डिहाइड्रेट करने के बाद वो साइक्लाइज करेंगे, ठीक है. और वहाँ पे एरोमेटिक हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया हेक्सेन, ठीक है. नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन हमारे पास ये होता है C6H14, ठीक है. दिस इज द हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन. इसको जब हम क्रोमिक ऑक्साइड दैट इज Cr2O3 एंड Al2O3, ठीक है, 770 केल्विन पे 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब इसको हीट किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और रिएक्ट कराया जाता है इस कैटलिस्ट के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास पहले डिहाइड्रेशन होती है, फिर साइक्लाइजेशन हो जाती है और वहाँ पे बेंजीन फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूल मिल जाते हैं हमें, ठीक है. इसी तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं हेप्टेन, तो हेप्टेन में क्या हो जाता है हमारे पास, टॉलिन फॉर्मेशन होती है. तो ये रहा हमारा हेप्टेन, 7 कार्बन का हमारा अल्केन है. तो अंडर सिमिलर कंडीशंस, ओके, इट चेंजेस इनटू द टॉलुइन, दैट इज दिस वन, ओके. अगेन वी गेट द 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. सो आजकल ये जो रिएक्शन है, जो कैटालिटिक रीफॉर्मिंग है, तो वहाँ पे हम कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम प्लैटिनम, ओके. और वहाँ पे जो टेम्परेचर हम रखते हैं दैट इज 670 केल्विन, ठीक है. और जो प्लैटिनम की प्रेजेंस में ये कैटालिटिक रीफॉर्मिंग होती है उसको आजकल हम जो नाम देते हैं दैट इज नोन एज दी प्लेटफॉर्मिंग, ठीक है. दैट इज दी प्लेटफॉर्मिंग. व्हाट इज प्लेटफॉर्मिंग? द प्लेटफॉर्मिंग इज द इट इज द रीफॉर्मिंग ऑफ द अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लैटिनम, सो दैट इज नोन एज द प्लेटफॉर्मिंग, ओके. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन. आइसोमराइजेशन रिएक्शन, अब इसमें क्या होता है, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वन आइसोमर इनटू द अदर, ठीक है. और ये देखा गया है कि जब नॉर्मल अल्केन्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मीनियम क्लोराइड एंड HCl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू द ब्रांच चेन आइसोमर. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है. ब्यूटेन हमने यहाँ पे लिया, इसको जब हम अल्मीनियम क्लोराइड
और HCl के साथ 375 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम कोई और जो है हायर अल्केन लेते हैं, जैसे हेक्सेन है हमारे पास, ठीक है, तो हेक्सेन को जब अंडर सिमिलर कंडीशन हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड HCl एट 375 केल्विन, सो इट चेंजेस टू दी आइसोमर्स। कौन कौन से आइसोमर बनते हैं यहाँ पे? CH3 CH, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH3 मीन्स वी गेट दी 2-methyl pentane एज वेल एज दी 3-methyl pentane। ठीक है, तो यहाँ पे 2-methyl pentane हमें मिला, 2-methyl pentane, और यहाँ पे हमें 3-methyl pentane मिला। ठीक है, तो जो भी हम हायर अल्केन जो लेंगे उनको जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ एट 375 केल्विन पे हीट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आइसोमर बनते जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मीन्स जो नॉर्मल है वो ब्रांच में चेंज होते जाएंगे। इट्स क्लियर? So this is all about the today's lecture in which we have discussed the various chemical reactions of the alkanes